Hello students, here our next lecture of class 8 subject science and chapter 3rd. Our chapter 3rd is synthetic fibers and plastics. Okay, synthetic fibers means क्या होता है? कृत्रिम यानी कि मैन मेड, जो इंसान खुद से बनाता है, जो नेचर में हमें नहीं मिलता है ना. एंड फाइबर मीन क्या होता है? रेशा, यानी कि कृत्रिम रेशा. एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक तो सबको ही पता है, प्लास्टिक तो वेल नोन है. तो प्लास्टिक के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है. कृत्रिम जो रेशा है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक, हमने इसके बारे में पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. तो अब देखिए, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जो जिस टाइप के कपड़े आप पहनते हैं, वो सभी किसी न किसी फैब्रिक से तो मिलके बने ही होते हैं ना. अब वो फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. तो मीन्स कि जो फैब्रिक्स आप पहनते हैं, जिस टाइप के क्लोथ्स का आप यूज़ करते हैं, उन क्लोथ्स में जो फैब्रिक यूज़ होता है, फैब्रिक्स आर, और ये फैब्रिक किससे मिलके बना हुआ रहता है? इस फैब्रिक के दो सोर्स होते हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फैब्रिक. तो फर्स्ट सोर्स है हमारा नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सोर्सेज. ठीक है, तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. तो ये या तो नेचुरल सोर्स से मिला हुआ होगा या आर्टिफिशियल सोर्स से मिला हुआ होगा. तो नाउ कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नेम बता सकते हैं? आप अपनी लास्ट क्लासेस में 6th एंड 7th में आप ही पढ़ के आ चुके हैं बेटा, आप फाइबर्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं. तो आपने आई थिंक, चलिए मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, आपने कॉटन, जूट वगैरह आपने सुना ना, आपने इनके बारे में जाना था ना. तो कुछ नेचुरल फाइबर्स हमारे यही होते हैं, कॉटन है, जूट है, इनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. और नेचुरल फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचर में ही हमें मिलता है. मीन्स ये प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट. तो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. ये नेचुरली हमें मिल रहे हैं, हम इनको बना नहीं रहे हैं. ठीक है, प्लांट में जाके हम थोड़ी ना बना रहे हैं, प्लांट खुद से देता है ना हमें वो प्रोडक्ट एनिमल की बॉडी से. जैसे वूल है, ऊन जिसे हम कहते हैं, तो वो ऊन हम थोड़ी ना किसी जानवर की बॉडी में बनाते हैं, तो वो खुद ही उसकी बॉडी में बनता है ना. तो इसीलिए उसे क्या कह दिया जाता है? नेचुरल. यानी कि हमारे नेचर से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हम नेचुरल बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं होता है. ठीक है, वहाँ पे हम लोग कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, खुद ही नेचर हमें वो देता है. तो वो नेचुरल फाइबर हो गए. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है. ओके, Now, fibers are also used for making a large variety of household articles. ऐसा नहीं कि फाइबर्स का जो यूज़ होता है वो यूज़ सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि हम फैब्रिक्स ही उसके पहनते हैं, कपड़े ही हम उसके यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी जो फाइबर्स होते हैं, भले ही वो नेचुरल बने हुए हों, नेचर से मिले हुए फैब्रिक के बने हुए हों, या फाइबर से मिलके बने हुए हों, या वो आर्टिफिशियल से मिलके बने हुए, दोनों का ही जो यूज़ होता है बहुत लार्ज वेराइटी में होता है, और घर के बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ होता है. ठीक है, तो बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर. तो अपने आसपास आपने देखा होगा, अपने घर में आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फाइबर से मिलके बने हुए हैं. तो आपने इनकी लिस्ट बनानी है. ओके, तो दिस इज़ योर होमवर्क. आप क्या करेंगे? इसकी लिस्ट बनाएंगे. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर. अब देखिए, पहले तो आप क्या कीजिए ना, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आपको जो लगता है कि हाँ ये फाइबर से मिलके बना हुआ है, ये फाइबर से मिलके बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उनकी एक लिस्ट बनाइए. ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ, अगर आपने 10 आर्टिकल्स की लिस्ट बना दी, आपको लगा कि अभी के लिए ये इनफ है, तो आप क्या करेंगे? अब उन 10 आर्टिकल्स को ना सेपरेट कर देंगे. सेपरेट कैसे करेंगे? अब आप बोलेंगे कि मैं अलग कैसे कर दूंगा, मैंने तो लिस्ट बनाई है. तो बेटा, लिस्ट में ही आपने सेपरेट करना है. लिस्ट में सेपरेट कैसे करना है कि आपको देखना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर से मिलके बना हुआ है. फिर 2 कॉलम लगाइए, एक में लिखिए नेचुरल फाइबर. कैसे करेंगे? जैसे आपने एक लिस्ट बना ली. ठीक है, एक तो आपकी टोटल लिस्ट है 1 to 10 तक, जितने भी आर्टिकल्स आपको दिखे उन सभी आर्टिकल्स के आपने क्या कर दी? एक लिस्ट बना दी. उसके बाद आप 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे. एक साइड लिखेंगे नेचुरल और सेकंड साइड आप क्या लिखेंगे?
सिंथेटिक। तो आपको जो जो उसमें नेचुरल मिलते हैं आप नेचुरल वाले कॉलम में लिखिए, जो जो आपको सिंथेटिक दिखते हैं आप सिंथेटिक वाले कॉलम में लिखिए। ये तो कर सकते हैं ना? तो यस आई नो आप कर सकते हैं। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fiber. Artificial fibers are also known as synthetic fibers. Okay, तो ये भी हम पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो सिंथेटिक बोला और बुक में आर्टिफिशियल दिया है। तो आर्टिफिशियल फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है और सिंथेटिक फाइबर्स को ही मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। ओके तो क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है ना, तो इसलिए ह्यूमन बनाएगा तो मैन मेड बोल दिया, अब ह्यूमन बना रहा है तो आर्टिफिशियल बना रहा है तो आर्टिफिशियल भी उसे हमने बोल दिया, राइट। तो नाउ मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। तो इसके एंट्री आपने क्या करनी है 3.1 में करनी है। तो आपको अभी जो जो नज़र आते हैं आप लिस्ट बनाइए और फिर मुझे आंसर करेंगे आप। ओके आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, तो आप उसमें शो कीजिए। और उसके बाद लास्ट में मैं भी आपको, जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं भी आपको इसमें फिल करवाऊंगी। ओके आर्टिकल्स के नेम एंड नेचुरल फाइबर है या वो आर्टिफिशियल है मैं आपको वो बताऊंगी। ओके तो नाउ तो ये तो टेबल फिल होने के बाद ही ये क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। आपने आर्टिफिशियल के फॉर्म में क्यों किया? क्योंकि वो नेचर से नहीं मिले थे, किसी प्लांट से या किसी एनिमल से नहीं मिले होंगे, इसलिए तो हम उसे मैन मेड कहते हैं ना। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आगे आना देखिए, आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपने किसकी बात करी, कॉटन, वूल, सिल्क, ये आपने सुने होंगे ना, जैसे सिल्क के कपड़े, सिल्क की साड़ियाँ तो आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो ये जो सिल्क होता है, कॉटन है, वूल है, तो ये सभी किससे मिलके बने, ये नेचुरल होते हैं। और साथ ही साथ नेचुरल क्यों होते हैं? क्योंकि या तो ये प्लांट प्रोडक्ट हैं या ये एनिमल प्रोडक्ट है। ओके प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट होने की वजह से इनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो सिंथेटिक फाइबर, जो हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसमें जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। तो ये किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? कौन इनको बनाता है सिंथेटिक फाइबर को? सिंथेटिक फाइबर्स को ह्यूमन बनाता है। अब ह्यूमन कैसे बनाएगा? अलग अलग केमिकल्स का यूज करके, अलग अलग मेथड का यूज करके ही तो बनाएगा ना। हम अपनी बॉडी से तो बना नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे चेयर है, चेयर ह्यूमन बींग बनाता है ना, मीन्स कि जैसे हमने बोल दिया कि कारपेंटर ने बनाया, लकड़ी की जो चेयर होगी कारपेंटर बनाएगा, क्योंकि उसके पास आइडिया है कि कैसे बन सकता है। बॉडी से नहीं बनाया ना, उसने चीज़ों को इकट्ठा किया, उसने लकड़ी ली, उसने आयरन नेल लिया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली जो कि एक चेयर को बनाने में यूज़ होगा। तो उसने क्या किया, खुद से बनाया। नेचर ने हमें लकड़ी दी थी, लेकिन उस लकड़ी की चेयर बना के तो नहीं दी थी ना। तो हमने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, ह्यूमन ने अपना दिमाग लगाया और उसको क्या किया, उसने उससे चेयर बना दिया। तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बनाता है। ह्यूमन अलग अलग प्रोसेसेस का यूज़ करके, हो सकता है वो केमिकल्स का यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो अलग से किसी दो फाइबर्स को मिक्स करके बना दे रहा है। तो वो क्या हो जाए, अभी हम आगे इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो कि ह्यूमन बनाता है, या मैन मेड फाइबर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। दिस इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसी वजह से इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन इसे बनाता है। ओके तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर को डिफाइन कीजिए, डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर को डिफाइन कर सकते हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ओके चलिए अब डिटेल में जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स को और ज़्यादा हम जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टडी हम करते हैं। ओके तो बोल रहे ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ। अच्छा मुझे ये बताइए, किस किसने मोतियों की माला देखी हुई है? आई थिंक आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने माला ना देखी हो। छोटी सी हार टाइप या कुछ इस तरीके से देखा होगा ना आपने, वाइट कलर की। तो
वाइट कलर की नॉर्मली ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे उसमें बीड्स होते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं और एक माला बनाती होती है ना। ऐसा देखा है ना सभी ने बेटा? यस आई नो, आप सभी ने देखा है। तो देखिए, तो वही आपको याद करना है। तो वो अभी आपने क्या करना है ना, वो नेकलेस आपने अपने दिमाग में ले आना है, ठीक है? उसको आप अपने दिमाग में ले आइए। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आप उसको याद कीजिए कि कैसे वो मोती जो होते हैं उसमें कैसे वो एक तागे से, बिल्कुल एक तागा, यहाँ पे तागे से तो डालते हैं ना, बीच में छेद होता है, फिर तागा होता है इसके अंदर, दिखता नहीं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने में वो तागा हमें दिखता है, जब पहन लेते हैं तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको तागा दिखेगा, एक थ्रेड दिखेगा, यहाँ से थ्रेड दिखेगा, यहाँ से जॉइन रहता है ना, ऐसे तो आपको दिखता है। तो वो रिकॉल कीजिए कि कैसे आपने एक नेकलेस या एक जो माला होती है, मोतियों की जो माला होती है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती है, कैसे छोटे छोटे यूनिट ही तो होते हैं, ये छोटी छोटी यूनिट हम इसे कह सकते हैं, राइट? यूनिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि एक यूनिट ये है इसकी, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, राइट? तो ये इतनी सारी यूनिट, बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है और एक कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एक बहुत सुंदर सी नेकलेस का फॉर्मेशन ये करता है, और विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। तो जैसे देखिए आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, तो ऐसे ही तो कुछ होता है ना वो नेकलेस। कैसे देखिए, एक थ्रेड बीच में घुसाया गया है और फिर अलग अलग बहुत छोटे 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 मोती उसमें पिरोए गए हैं, राइट? तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, इससे आपको क्यों याद करने के लिए कहा गया। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा एक ऑप्शन और है, और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे पेपर क्लिप्स का यूज़ कीजिए और उनको ज्वाइन करने की आप कोशिश कीजिए। ये तो आप कर भी सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मोती हैं तो आप बना सकते हैं, और आपके घर में है तो अभी आप खोल के उसे देख सकते हैं। जैसे कि आपको फिगर 3.1 बी में दिखाया गया है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। क्या आपको दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? देखिए सोचिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारी मोतियों की माला या नेकलेस, ये हमारा है। और सेकंड वन इज पेपर क्लिप, जिनको कि छोटे छोटे पेपर क्लिप्स को जोड़ के बनाया गया है। क्या आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यस राइट, हमको सिमिलैरिटी नज़र आ रही है क्योंकि इसमें भी छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ा गया है और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें भी छोटे छोटे पेपर क्लिप्स को आपस में ज्वाइन किया गया है। देखिए ज्वाइन है ना, छोटे छोटे पेपर क्लिप्स आपस में ज्वाइन है और एक बड़ी यूनिट का, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया गया है स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के। तो दोनों सिमिलर हमें नज़र आ रहे हैं। अब हमसे ऐसा पूछा क्यों? ओके तो अब इसके बारे में हम बताते हैं, हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर भी होता है। आप सोच रहे होंगे ना कि हम तो कहाँ रेशा पढ़ रहे थे, हम कहाँ फैब्रिक पढ़ रहे थे, तो मैम ये क्या बता रही है और हमारी बुक हमें क्या बता रही है कि मोतियों की माला क्यों ये पेपर क्लिप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम मोती कहाँ से आ गए, राइट? यही सोच रहे थे। तो अभी हमें पता चलेगा कि हम ऐसा हमें क्यों बताया गया। तो देखिए जैसे ये चेन में है ना, जैसे हमने बोला कि जैसे मोतियों की माला एक चेन में एक तागे को घुसा के, एक बिल्कुल हमने एक तागे के अंदर इनको डाल के एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने दिया, ठीक ऐसे ही हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी चेन में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही वन बाय वन वो ज्वाइन रहते हैं। कैसे? छोटी छोटी यूनिट्स के साथ। जैसे छोटी छोटी यूनिट्स के साथ ये हैं, वैसे ही छोटी छोटी यूनिट्स के साथ ये आपस में क्या रहते हैं? ज्वाइन रहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पे को तो हमने मोती बोल दिया, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जो छोटी छोटी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, दीज स्मॉल यूनिट्स आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस। वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं, या वो छोटी जो यूनिट की हम बात कर रहे हैं वो कोई केमिकल सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक फाइबर। जिस सिंथेटिक फाइबर की आप बात कर रहे हैं उसमें जो केमिकल यूज होता है, जो केमिकल सब्सटेंस यूज होता है, वो उसमें यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो नाउ
many such small units combine to form a large single unit। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होना मीन्स जुड़ जाना, आपस में जुड़ते हैं ताकि एक बड़ी सिंगल यूनिट, देखिए छोटी छोटी यूनिट्स मिलेंगी तब जाके बड़ी सिंगल यूनिट बनेगी। ओके तो एक बड़ी सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं और उस बड़ी सिंगल यूनिट को अब क्या बोल देंगे बेटा? पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, ठीक है, तो पॉलीमर उसे कह दिया जाता है। क्यों पॉलीमर क्यों कहा? क्योंकि छोटे छोटे जो यूनिट्स थे, छोटे छोटे जो केमिकल सब्सटेंस थे, थोड़ा थोड़ा वो सब आपस में ज्वाइंट हुए और एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया, तो उसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीमर। बहुत सारी यूनिट्स कंबाइंड हो गई तो पॉली मीन्स बहुत होता है, ठीक है, तो इसे पॉलीमर हमने कह दिया। ओके तो चलिए पॉलीमर के बारे में जानते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो पॉलीमर थे, जो पॉलीमर नाम दिया गया वो ग्रीक वर्ड है, जो कि इसकी जो मीनिंग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो पॉली, दूसरा मर। तो पॉली का मीन होता है मैनी, बहुत, ओके, एंड मर मीनिंग होता है पार्ट्स और यूनिट। तो यानी कि बहुत सारी यूनिट्स या बहुत सारे पार्ट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। तो मोर देन 2 यू कैन से, ओके, मोर देन 2 भी आप बोल सकते हैं, 3 4 5 6 जहाँ पे होंगे तो उसे भी हम पॉली ही यूज करते हैं, या पॉलीमर आपने से बोल दिया, ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर किससे मिलके बना हुआ रहता है? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से। यानी कि अब कभी आपके दिमाग में या आपके आसपास किसी ने पॉली बोल दिया ना, अच्छा मुझे बताइए आप लोगों में से किसके दिमाग में पॉली सुन के कुछ याद आ रहा है, या आपके नॉर्मली डेली लाइफ में आप यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को कैरी करने के लिए, किसी के दिमाग में आया? आप सभी को पता है पॉलीथीन, राइट? पॉलीथीन तो सभी को पता था ना बेटा? यस आप सभी को पता था पॉलीथीन। तो अभी हम पॉलीथीन के बारे में भी जानेंगे। उससे पॉली है ना, उसमें उसमें क्या बहुत सारा होता होगा कि उसे हमने पॉली उसके आगे से लगा दिया, पॉलीथीन बोल दिया उसे हमने, राइट? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा ये है जिसमें हमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड। देखिए नाउ थोड़ा सा पॉलीमर्स के बारे में और है। पॉलीमर्स अगर इन नेचर ऑल्सो, नेचर में भी पॉलीमर्स हैं, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली होता है पॉलीमर, ऐसा नहीं होता है, ओके, नेचर में भी प्रेजेंट। जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन भी क्या होता है? पॉलीमर होता है, और उसका एग्जाम्पल है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज किससे मिलके बना हुआ रहता है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ, सेलुलोज तो आपने सुना है ना, आपने आई थिंक पढ़ा भी है कि जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन ह्यूमन बीइंग कम कर पाते हैं या ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका सिंपलर फॉर्म में करने वाला कोई एंजाइम ह्यूमन बीइंग की बॉडी में है नहीं, है ना? आपने पढ़ा है ना ये लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट क्लास में आप ये पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो सेलुलोज जो होता है एक पॉलीमर होता है। अब पॉलीमर इसे क्यों कहा बेटा? तो ये किससे मिलके बना हुआ रहता होगा? ये क्या करता है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइंट होती है। ग्लूकोज भी तो केमिकल सब्सटेंस है ना, C6H12O6 उसे कहा जाता है। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है ना, C6H12O6। तो ऐसे ही ए से एक C6H12O6 जुड़ा, फिर दूसरा C6H12O6, ऐसे ही C6H12O6, ऐसे बहुत सारे C6H12O6 ऐसे जुड़ते गए और इन्होंने क्या कर दिया? एक बड़े से यूनिट का फॉर्मेशन कर दिया जिसे हमने सेलुलोज कह दिया। ओके तो कुछ इसी तरीके से ये जॉइंट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए कौन कौन से ऐसे होते होंगे, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं, अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। मीन्स कि हमने कह तो दिया कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ह्यूमन इनको बनाता है, और छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स जॉइंट होती हैं, और जॉइन होने के बाद एक बड़ी लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। तो अब इन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम जानते हैं। ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ रेयॉन। रेयॉन तो सभी ने नेम तो सभी ने सुना है ना, इसके बारे में भले ही पता ना हो, लेकिन आई नो
आई एम श्योर कि आप लोगों को आपने नेम तो सुना है, ठीक है, रेयन आपने नेम सुना है। तो चलिए रेयन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। देखिए, आप लास्ट क्लास में या 7th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जो सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, जो कि क्या करता है, सिल्क फाइबर देता है। अब ये कैसा हो गया बेटा, ये तो नेचुरल हो गया ना। फिर हमने कहा कि सिल्क वॉर्म है, वो दे रहा है सिल्क को, यानी कि नेचुरल हो गया। सिल्क क्या हो गया, नेचुरल फाइबर। तो इससे रिलेटेड आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। ये कहाँ पता चला था, इसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में, ठीक है। एंड वॉज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत टाइम तक इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। सिल्क फाइबर जो कि एक सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है या सिल्क वॉर्म की बॉडी से प्रोड्यूस होता है, इसका सबसे पहले पता चला था चाइना में, और चाइना ने इसे बहुत टाइम तक अदर कंट्रीज को नहीं बताया था, ना ही बाहर आने दिया था इसे, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके बाद जब बहुत समय निकल गया तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि कुछ एक कीड़ा होता है, एक वॉर्म होता है, जो कि एक अलग ही टाइप का फैब्रिक भी प्रोड्यूस करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। और जब इसके बारे में पता चला कि एक सिल्क फाइबर है जो कि एक वॉर्म से मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा फाइबर है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया उस टाइम पे। अभी भी कॉस्टली होता है सिल्क, तो ये बहुत उस टाइम पे ज़्यादा कॉस्टली, यहाँ पे ये फैब्रिक, इससे बने हुए जो फैब्रिक आने लगे, धीरे धीरे सीक्रेट पता चला कि हाँ है, तो फिर इस पे एक्सपेरिमेंट होने लगे कि क्यों ना हम इससे कपड़े बनाएं, क्यों ना हम इससे फैब्रिक्स बनाएं, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो अब इसके जो फैब्रिक बन के आने लगे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने लगे। तो बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। तो लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर टेक्सचर इसका होता है, बिल्कुल शाइनी टेक्सचर जो इसका होता है, तो इस सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना, ओके। तो ये सभी को अपनी तरफ खींच लेता है, मीन्स कि हर कोई इसे चाहता है कि हाँ मेरे पास ये हो, तो ये क्या कर देता है, हर कोई चाहता है कि ये क्या हो, हमारे पास हो, राइट। तो अट्रैक्ट कर देता है। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब ये महंगा था, वॉर्म पे ही हम डिपेंड थे, वॉर्म बनाएगा, वॉर्म मैच्योर होगा, ये बनाएगा। तो कोशिश की जाने लगी कि क्यों ना हम सिल्क को आर्टिफिशियली बना दें, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, हमें नेचर में तो मिल ही रहा है, सिल्क वॉर्म तो हमें दे ही रहा था। कि कभी ऐसा हो गया कि सिल्क वॉर्म ने नहीं प्रोड्यूस किया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस टाइम के लिए अलग अलग लोग रिसर्च में लग गए कि क्या हम इसे आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिल्क के फाइबर को आर्टिफिशियली बनाएं। तो ये एक अटेम्प्ट किया गया, और टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक, लास्ट तक साइंटिस्ट ने क्या कर, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं, ओके। तो साइंटिस्ट were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और यहाँ पे आते आते जो हार्ड वर्क था साइंटिस्ट का, वो काम कर गया, और 19th सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्ट ने बताया कि यस, हमने एक ऐसा फैब्रिक बनाया है जो कि बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, किसकी जैसी, नेचुरल सिल्क की जैसे, ठीक है। तो साइंटिस्ट वॉज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सिल्क की जैसी प्रॉपर्टीज उसकी हैं। सच अ फाइबर was obtained by chemical treatment of wood pulp। तो लेकिन इस टाइप का जो फाइबर बनाया गया, सिल्क जैसा जो फाइबर बनाया गया, वो कैसे बनाया गया, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ किया गया, कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ की गई, किसमें, वुड पल्प में। वुड पल्प मीन्स लकड़ी की लुगदी से कहा जाता है, ठीक है। लकड़ी की लुगदी से इसे बनाया गया, इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ किया गया, और उससे वो सिल्क जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला फैब्रिक बनाया गया। अब सिल्क जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला जो फैब्रिक था, वुड पल्प जो था, उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन। यही वो फाइबर है जिससे हमने रेयन कहा, क्योंकि हम रेयन के बारे में पढ़ रहे थे ना, इसीलिए आपको पहले सिल्क के बारे में बताया गया, क्योंकि सिल्क से ही आइडिया लेके सिल्क की ही जैसी प्रॉपर्टी वाला हमने नया फैब्रिक बनाया। तो इससे पहले हमने सिल्क के बारे में पढ़ा, ओके। तो रेयन, और इसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका अराइज हो गया कि आर्टिफिशियल सिल्क
किसे कहा जाता है? तो रेयन को कहा जाता है. ओके, रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. तो ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स. अब देखिए रेयन ऑब्टेन्ड किससे हो रहा है, बन किससे रहा है? लकड़ी से ही तो बन रहा है. हमने लकड़ी की लुगदी की बात करी, तो लकड़ी क्या है, वुड क्या है, नेचुरल है ना. लेकिन वो देखिए अब क्या है, ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज मैन मेड फाइबर. लेकिन बनाया किसने है? बनाया तो ह्यूमन ने है ना. उस लकड़ी ने खुद से नहीं बनाया बेटा. उस लकड़ी के पास खुद से वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो बनाए. वो नेचुरल कैपेबिलिटी तो सिर्फ सिल्क वॉर्म के पास है, इसीलिए उसे नेचुरल कहा जाता है सिल्क को. और रेयन को नेचुरल नहीं कहा जाता है, जबकि वो लकड़ी से मिलके बना हुआ है. क्यों? क्योंकि उस लकड़ी में ह्यूमन ने, उस लकड़ी में साइंटिस्ट ने क्या किया है? केमिकल ट्रीटमेंट्स किए हैं, रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब जाके वो बना पाते हैं. ओके, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मैन मेड फाइबर कहा जाता है. किसे? रेयन को, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है किसकी जैसी? सिल्क की जैसी. ठीक है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. नाउ इट इज़ चीपर देन सिल्क. अब देखिए जो रेयन है वो क्या है, थोड़ा सा सस्ता या सस्ता होता है सिल्क से, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर. और सिल्क फाइबर की ही तरह इसे भी क्या किया जाता है? इसकी बिनाई हम कर सकते हैं. वोवन मीन्स बिनाई करना. ओके, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. तो डाई करते हैं ना, रंग देते हैं, रंगना कहा जाता है ना. अलग अलग कलर, जैसे कि आपने एक वाइट कलर का कोई फैब्रिक ले लिया, आप चाहते हैं कि उसमें आपको पिंक कलर चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? पिंक कलर का डाई लाएंगे और उसमें कर देंगे. ठीक है, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक डाई आप कर देंगे. तो रंगना उसे कहा जाता है. तो ये इसको हम अलग अलग कलर्स में, वेराइटी ऑफ कलर्स में डाई भी कर सकते हैं. रेयन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट. अब जब रेयन को कॉटन के साथ, कॉटन भी नेचुरल है, ठीक है, कॉटन के साथ जब मिक्स कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाने के काम इसको लिया जाता है. बेडशीट इससे बनाई जाती है, और साथ ही साथ रेयन को ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये तो था हमारा रेयन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखिए रेयन से बनी हुई चीज़ें हमें दिखाई गई हैं. आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, रेयन से बने हुए आर्टिकल्स हमें शो किए गए हैं. कारपेट, बेडशीट्स वगैरह से बनाई जाती हैं. नाउ आवर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन. नायलॉन क्या होता है? फिर चलिए नायलॉन के बारे में भी जानते हैं. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. इन 1931 it was made without using any natural raw material फ्रॉम प्लांट और एनिमल. तो देखिए नायलॉन एक दूसरा मैन मेड फाइबर के नाम से जाना गया. जैसे कि रेयन की हमने बात करी, वैसे हमने नायलॉन एक नया फैब्रिक दुनिया में आया, एक नया फैब्रिक ह्यूमन ने बनाया, और उस नए फैब्रिक को बोल दिया गया नायलॉन. 1931 में इसको बनाया गया. 1931 में इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको डिस्कवर किया गया बिना किसी नेचुरल मटेरियल के, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ किए हुए. ओके, तो अब नेचुरल मीन्स ना ही प्लांट्स का प्रोडक्ट था ये, ना ही एनिमल का प्रोडक्ट था. इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल. अब देखिए किससे बनाया गया? इसे कोल से बनाया गया. कोयला, वाटर, पानी से बनाया गया, और एयर, हवा से. ये ना ही किसी प्लांट प्रोडक्ट से बनाया गया, ना ही एनिमल प्रोडक्ट से. एनिमल प्रोडक्ट वाटर नहीं होता है, और कोल नहीं होता है, एयर नहीं होता है, राइट. तो ऐसे ही प्लांट प्रोडक्ट भी नहीं होता है. तो ये जो बनाया गया वो कोयले से बनाया गया, पानी से बनाया गया, और हवा से बनाया गया. इट वॉज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. अगर हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर की बात करें ना, तो वो हमारा क्या होता है? नायलॉन. क्योंकि जब हमने रेयन बनाया था तो हमने लकड़ी का तो यूज़ किया ही था ना, वुड पल्प का यूज़ किया था, एक नेचुरल सब्सटेंस तो यूज़ किया ही था. लेकिन जब नायलॉन बनाया गया तो कहा गया कि नहीं, हम इतने कैपेबल हैं कि हम बिना किसी नेचुरल चीज़ का यूज़ किए हुए भी बना सकते हैं कोई फैब्रिक. तो नायलॉन उससे बनाया गया. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग. अब देखिए नायलॉन का जो फाइबर होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है. ओके, और साथ ही साथ ये क्या होता है? इलास्टिक होता है, और एंड लाइट होता है, हल्का होता है. ठीक है, तो अब देखिए, अब कहा गया इट वॉज लस्ट्रियस. लस्ट्रियस मीन्स चमकदार, चमक होती है इसमें, एंड ईजी टू वॉश. और धोने में भी क्या होता है? आसानी होती है. किसको धोने में? नायलॉन को धोने में. ओके,
तो जो नायलॉन फाइबर था, नायलॉन फाइबर मजबूत था, लचीला ये होता है, हल्का ये होता है, चमकदार होता है और धोने में भी इसको आसानी होती है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया नायलॉन के कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए इनका यूज़ किया गया। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत सारे आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉक्स दिखाए गए, देखो, रोप्स रस्सी, टेंट, टूथ ब्रशेस, कार शीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, कर्टन्स मीन्स पर्दे, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि नायलॉन से फिर बनाया जाने लगा, जो कि शाइनी होते थे, मतलब कि देखने में भी बहुत चमक आती थी इसमें, चमक आती है इसमें, सॉरी, तो इसलिए उसको बनाया जाने लगा। सॉक्स भी चमकदार, रस्सियाँ भी चमकदार, टूथ ब्रश वगैरह इसका अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को हमसे खरीदेंगे सोच के, तो ये बनाए जाने लगे, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट्स तो आपने देखे हैं, है ना, ऊपर आपको कभी कभी यहाँ पे जो पैराशूट कंपटीशन भी आई थिंक पिथौरागढ़ में भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको उस टाइम पे आपको दिखते होंगे ये ऊपर से आते हुए। तो जो पैराशूट्स आपने या आपने टीवी में देखा होगा पैराशूट, तो ये यूज़ पैराशूट बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, किसका, नायलॉन फाइबर का। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और रस्सियों का, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं जो, तो उन लोगों को रस्सी की ज़रूरत होती है, तो नायलॉन की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मजबूत मानी जाती हैं, ये टूटती नहीं है। और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अगर आप एक वायर स्टील का बनाएंगे, एक जो मतलब कि आप स्टील वायर को, स्टील जो कि हार्ड सब्सटेंस होता है स्टील का, और नायलॉन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नायलॉन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी है बेटा, ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं यहाँ पे भी करके दिखाऊँ आपको या आप भी कर सको। तो इसमें है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक आयरन स्ट्रैंड लेना है और इसको एक क्लैंप के साथ लेना है, और कुछ इस तरीके से इसको सस्पेंड कर देना है, हैंग कर देना है, ठीक है। जो क्लैंप है उसको कुछ इस तरीके से हैंग कर देना है, और इसमें अलग अलग फाइबर्स आपने लेने हैं। जैसे कि आपने एक कॉटन फाइबर ले लिया, आपने पॉलिस्टर ले लिया, आपने वूल ले लिया, सिल्क ले लिया, और उसका वेट इसमें नापना है, और फिर देखना है कि किसका वेट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो ज़्यादा वेट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो जितना वेट आएगा वो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो ये तो अभी हम कर नहीं पाएंगे, अगर फिजिकली स्कूल ओपन होते हैं तो फिर हम ये स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो नाउ और देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर एक्राइलिक तो मे बी शायद आप में से किसी ने सुना होगा या किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन पॉलिस्टर तो सुना है ना। घर में भी अगर कोई कपड़े लाते हैं या किसी चीज़ का पीस लाया जाता है तो काहे का है, ये बात होती है कि सिल्क का है, रेयॉन का है, पॉलिस्टर का है ना। तो ऐसे वर्ड्स तो आपने अपने एडल्ट से सुने तो होंगे, है ना, भले आप पहचान ना पाए लेकिन वर्ड तो आपने सुना है। आई एम श्योर कि आपने सुना है। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। आज तक सिर्फ सुना था, अब इसके बारे में जानते हैं। ओके, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी क्या है, अब देखिए हमने दो सिंथेटिक फाइबर पढ़ दिए ना, रेयॉन एंड नायलॉन। नाउ पॉलिस्टर की अब हम बात कर रहे हैं। ओके, तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर, एक और सिंथेटिक फाइबर हमें मिल गया जिसे हमने पॉलिस्टर बोला। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो जो इससे बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, या उनमें सिलवटें नहीं आती हैं, उनमें शिकन नहीं आती है। किन में, ऐसे फैब्रिक्स जो कि पॉलिस्टर से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, अभी तो आपको कुछ और इजी मीन्स की कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखने वाला है आगे। तो इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। तो ये क्या रहता है, जैसा था, मतलब कड़ा क्रिस्प मतलब नॉर्मली कड़ा होता है, तो जैसा कपड़ा है मतलब प्लेन था तो सिलवटें नहीं आएंगी, तो जैसा था वैसा ही रहता है, और धोने में भी इसको आसानी होती है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और तो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सूटेबल ये होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने जरूर देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए, पॉलिस्टर की शर्ट पहनी हुई या अदर ड्रेसेस पहने हुए। तो ऐसे ही एक टेरिलीन एक फॉर्म है पॉलिस्टर का। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जैसे एक ग्रुप हो गया, उसके नीचे फिर बाकी अदर पॉलिस्टर आते हैं, तो उसी का एक पॉलिस्टर का नाम है टेरिलीन, ठीक है। इच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स
दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ओके, तो जो टेरिलीन है वो टेरिलीन पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर का। तो इसको ड्रॉन किया जाता है। ड्रॉन मीन्स इसे तैयार किया जाता है, बहुत फाइन फाइबर में इसको तैयार किया जाता है, जिससे कि बाकी अदर यार्न वगैरह जो होते हैं उनकी तरह इसकी भी बिनाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहेली कुछ कह रही है, देखते हैं पहेली क्या कह रही है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल। PET मीन्स, अभी बताती हूँ मैं आपको, PET का फुल फॉर्म हमारा यहाँ पे आएगा PET बॉटल्स एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। पहेली कह रही है कि मेरी मदर जो हैं वो हमेशा PET बॉटल और PET जार का यूज़ करती हैं स्टोर करने के लिए शुगर एंड राइस को। आई वॉन्डर व्हाट PET इज़। वो कह रही है कि अब मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि ये PET होता क्या है। ठीक है, PET पॉली इथाइलिन टेरेफ्टलेट, इसे क्या कहा जाता है? पॉली इथाइलिन टेरेफ्टलेट। ये इसका फुल फॉर्म है, एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्टलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी पॉलिस्टर का, एक तो क्या पढ़ा हमने? टेरिलीन पढ़ा, सेकंड वन इज PET। ओके, ये भी फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का। इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, बॉटल बनाने में यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, तो तार वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो अपने आसपास देखिए, अपने आसपास चेक कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिस्टर से मिलके बनी हुई हैं या बनाई गई हैं। ओके, तो देखिए अब पॉलिस्टर के इतने फॉर्म हमने पढ़ लिए हैं, तो एक बार पॉलिस्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए। पॉलिस्टर, मैंने आपसे कहा था ना, पॉली प्लस ईस्टर। तो पॉली बहुत सारे, ईस्टर या एस्टर भी कभी कभी लोग इसे कहते हैं, तो ईस्टर नॉर्मली, तो बहुत सारे छोटे 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 ईस्टर के मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं और पॉलिस्टर बना देते हैं। ओके, तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना बेटा, 9th 10th में जब आप जाएंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर, इसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, तो इसके बारे में आप जानेंगे जब आप हायर 10th में जब आप चले जाएंगे, तो तब आपको ये इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यानी कि बार बार ईस्टर, 1 ईस्टर, 2nd ईस्टर, 3rd ईस्टर, 4th ईस्टर, 5th ईस्टर, ऐसे आपस में ज्वाइंट होंगे और पॉलिस्टर वो बन गया। ओके, तो ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। अब देखिए, ईस्टर एक ऐसा केमिकल है जो फ्रूट्स होते हैं ना उनको स्मेल देने का भी ये काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो फैब्रिक, अब देखिए एक चीज़ और कितना इंटरेस्टिंग है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। पॉलीकॉट का क्या मीनिंग होगा? कुछ फैब्रिक ऐसे भी मिलते हैं, पॉलीकॉट उसे कहा जाता है, पॉलीवूल उसे कहा जाता है, टेरिकॉट उसे कहा जाता है, एक्सेट्रा। राइट, तो अब देखिए क्या है, एज द नेम सजेस्टेस दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर। इसमें 2 टाइप के फाइबर का यूज है। देखिए, अब देखिए, आप बोलोगे कि अभी तो मैम ने बोला था पॉली मीन्स बहुत सारा होता है, तो ठीक है, बहुत सारा कॉट कुछ होता होगा, वो आपस में जुड़ते होंगे, पॉलीकॉट बना देता होगा। राइट, यही सोच रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कोई इसका मीनिंग, हालांकि पॉली मीन्स तो वही रहेगा। देखिए, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरे यहाँ पे तो 2 टाइप के फाइबर का मिक्सचर है। अब देखते हैं फिर कौन कौन से 2 फाइबर। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलीकॉट है, इसका मीन्स तो बहुत सारा ही है, लेकिन बहुत सारे कौन? ईस्टर और साथ ही साथ कॉटन, पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंथेटिक भी और नेचुरल भी, दोनों फाइबर्स को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया और क्या बना दिया गया? पॉलीकॉट। ऐसे ही पॉलीवूल क्या होता है? पॉलिस्टर एंड वूल का मिक्सचर। टेरिकॉट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा फाइबर्स का मिक्सचर। ओके,
इनसे भी फैब्रिक बनाए जाते हैं। नाउ देखिए क्या बोला जा रहा है, वी वियर स्वेटर्स, स्वेटर पहनते हैं ना हम लोग ठंडियों में, एंड यू सॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, विंटर सीजन में जब बहुत ठंड लगती है तो हमें सॉल की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्लैंकेट कंबल की हमें ज़रूरत पड़ती है। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमने तो ऊन की स्वेटर पहनी हुई है, ऊन का शॉल हमने पहना हुआ है, ऊन का ब्लैंकेट है, तो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक इसमें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअली नेचुरल वूल से मिलके बनी हुई नहीं होती हैं। दो दे अपेयर टू रिजेंबल वूल, लेकिन वो लगते ज़रूर हैं, ऊन की तरह दिखाई देते हैं। अब दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अब देखिए ये अगर हम देखें तो जैसे बहुत सारे एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, अगर हम ऊन से बनाते तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे रेयॉन बनाया था सिल्क के साथ, सिल्क की जैसी प्रॉपर्टी वाला वुड पल्प से, तो वैसे क्या कर दिया गया, यहाँ पे उसी की तरह सिमिलैरिटी शो करने वाले कुछ चीज़ों को ले लिया गया, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को ले लिया गया और उससे एक अलग टाइप का फाइबर बना दिया गया, अनदर टाइप ऑफ फाइब्रिक सिंथेटिक फाइबर बना दिया गया, जिसे कि एक्राइलिक हम बोल देते हैं। ठीक है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब देखिए नेचुरल सोर्सेज का नहीं यूज़ करने का एक रीज़न तो ये कि एनिमल फिर हमें उतने ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, या उतने ही ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स चाहिए जो कि वो नेचुरल वूल को दे रहे हैं या नेचुरल सब्सटेंस फाइबर को दे रहे हैं, और साथ ही साथ फिर एनिमल अगर रखते हैं तो एनिमल के रहने की जगह हो सकता है कहीं पे हमें अगर इजीली हम निकाल नहीं पाए तो एनिमल को लग जाएगी, एनिमल के खाने के लिए सारी चीज़ें देखना है। और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है, अगर आप खरीदते हैं जो सोर्स नेचुरल सोर्सेज से मिला हुआ ऊन अगर आप खरीदते हैं तो ये आपको महंगा भी पड़ेगा। तो इसीलिए वेरियस क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक, लेकिन एक्राइलिक के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में ये हमें मिल जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, एंड अफोर्डेबल भी होते हैं। हम इनको क्या, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, एंड अफोर्डेबल मीन्स सस्ते, सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जो कि ये क्या हो जाते हैं, ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर इनको बना देता है। क्या, इनका ड्यूरेबल होना एंड अफोर्डेबल होना। ड्यूरेबल होना मीन्स टिकाऊ होना, अफोर्डेबल होना मीन्स सस्ता होना। तो नेचुरल फाइबर से सस्ता और टिकाऊ होने की वजह से ये ज़्यादा फेमस है। ओके, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। क्लास 7 में लास्ट ईयर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, या एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया गया होगा कि कैसे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की जो बर्निंग वाली एक्टिविटी थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया था उसमें, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। जब आपने सिंथेटिक फाइबर को और नेचुरल फाइबर दोनों को जलाया था तो उस समय आपने देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर है जलने पे वो अलग बिहेव कर रहा है, और जो नेचुरल फाइबर है वो जलने पे अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि उन दोनों का ही बिहेवियर अलग अलग है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर था वो गल जा रहा था, कब, उसको हीट करने पे, गर्मी देने पे या उसको गर्म करने पे वो क्या हो जा रहा था, मेल्ट होना मीन्स पिघल जाना या गल जाना। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, मीन्स कि वो गर्मी पकड़ लेगा, अगर गर्मी उसको गर्मी में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा हमारे लिए नहीं है, ये एक नुकसान है। डिसएडवांटेज मीन्स एक नुकसान है सिंथेटिक फाइबर का। इफ द क्लोथ, अगर इनके बने हुए कपड़े हमने पहने और आग पकड़ गई उन कपड़ों में तो फिर हम तो जल जाएंगे, है ना। इफ द क्लोथ्स कैच फायर, कपड़ों ने आग पकड़ ली, इट कैन बी डिजास्ट्रियस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। डिजास्ट्रस मीन्स खतरनाक या भयानक भी, या विनाशकारी। नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है, डिजास्टर मीन होता है विनाशकारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा ना हमारे लिए। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। तो ये फैब्रिक जैसे ही आग पकड़ेगा गल जाएगा और बिल्कुल चिपक जाएगा, जिसने पहन रखे हैं वो कपड़े उसके कपड़ों में चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वॉकिंग इन
द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो इसीलिए हमसे कहा जाता है, या इसीलिए हमने जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं या हम किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम लोग या उस पर्सन ने या हमने इसके कपड़े नहीं पहने हैं, सिंथेटिक हमने नहीं पहना है। ठीक है, हम नेचुरल पहने, नेचुरल क्लोथ्स पहने, नेचुरल चीज़ों से बने हुए जो फैब्रिक हैं वो पहने, हमने ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहली कुछ और कह रही है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वॉकिंग इन द किचन। तो पहली कह रही है, ओ अब मैं समझी कि क्यों मेरी मदर जब भी किचन में काम करती है तो कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती हैं, वो पॉलिस्टर के कपड़े पहनना अवॉइड करती हैं, क्योंकि पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, वो भी आग पकड़ सकता है ना। तो देखिए एक चीज और यहाँ पे है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो सभी जो सिंथेटिक फाइबर जो हमारे हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। रॉ मीन्स कच्चे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, किसके, जो कि पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ओरिजिन के जैसे सिमिलरिटी शो करते हैं या पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है उन केमिकल को, क्योंकि पेट्रोलियम ओरिजिन है, पेट्रोकेमिकल्स उन्हें कहा जाता है। यानी कि जब भी सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। एंड इनको पेट्रोकेमिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये सिंथेटिक फाइबर, या आप कैसे कैटेगराइज करेंगे सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। ओके, तो चलिए बोल रहा है, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। आपने इमेजिन करना है कि बहुत बरसात वाला दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। किस टाइप का अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे और क्यों, ये आप मुझे बताएंगे। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिखा कि कैसा अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंथेटिक यूज़ करेंगे या नेचुरल यूज़ करेंगे, किस चीज़ का बना हुआ अम्ब्रेला आप यूज़ करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कितना आपके दिमाग में आया या आपने कितना सोच पा रहे हैं। तो नाउ सिंथेटिक फाइबर्स पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर के पास यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उसी वजह से अलग अलग टाइप के बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दे ड्राई अप क्विकली। अब देखिए आपको शायद इसका आंसर मिलेगा यहाँ से, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जल्दी से सूख जाते हैं। और दे आर ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, रेडियली अवेलेबल, हर टाइम अवेलेबल होते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन। तो मेंटेन करने के लिए भी क्या होते हैं, ये ईजी होते हैं, हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत है नहीं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है और समझना है उसे कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है एक्टिविटी 3.2। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज। आपने सेम साइज के 2 कपड़ों के पीस लेने हैं। ठीक है, 2 कपड़े के पीस आपने ले लिए, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इज, तो आधा मीटर का ले लीजिए, या उससे छोटा बड़ा भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतना ही लेना है। तो वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, लेकिन उनमें से एक नेचुरल फाइबर से मिलके बना हुआ होना चाहिए और एक सिंथेटिक फाइबर से। ओके, तो द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। एक नेचुरल होगा तो दूसरा आप सिंथेटिक ले सकते हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। तो जब आप कपड़े के पीस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आई नो कि आप लोग शायद नहीं पहचान पाओ सिंथेटिक कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, कौन सा कॉटन का है, कौन सा
टेरिकोट है, कौन सा पॉलिस्टर है। आई नो आप नहीं पहचान पाओगे तो, लेकिन आपके घर में जो एल्डर है ना, पेरेंट्स जो आपके हैं, वो इजीली पहचान लेते हैं बेटा, तो आप उनसे पूछिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, स्ट्रोक द पीसेस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आपने 2 मग लेने हैं, उसमें बराबर पानी डाल देना है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में आपने पानी भर देना है, और उसके बाद उन दोनों ही कपड़ों को उस मग में डाल दीजिए, या जरूरी नहीं है, मग ही जरूरी नहीं है, किसी भी कंटेनर में आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने पानी में डाल दिया तो थोड़े टाइम बाद क्या करना है, टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपने क्या करना है, उसमें से अब 5 मिनट तक उन कपड़ों को उसी मग में रहने दीजिए, और 5 मिनट बाद कपड़ों को निकाल के धूप में डाल दीजिए, ठीक है, धूप में सूखने के लिए डाल दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब उसके बाद दोनों कंटेनर में कितना पानी रह गया है वो आपने क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, कौन ज़्यादा पानी सोख रहा है, कौन कम पानी सोख रहा है, ठीक है। तो देखिए, डू सिंथेटिक, अब देखिए, अब ये एक्टिविटी तो आप मेरे को करके बताएंगे तब आपको आंसर मिलेगा, है ना। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। क्या जो सिंथेटिक फैब्रिक था उसने ज़्यादा या कम नेचुरल फैब्रिक से ज़्यादा सोख किया पानी, या कम सोख किया, कम सोखा या ज़्यादा सोखा, ये आपने बताना है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। उन्होंने सिंथेटिक फाइबर ने सूखने में ज़्यादा टाइम लिया, या नेचुरल फाइबर ने सूखने में ज़्यादा टाइम लिया। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बने, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर ने पानी ज़्यादा सोखा या कम सूखा, किसके कंपेयर में, नेचुरल फैब्रिक के, और साथ ही साथ उसने सूखने में ज़्यादा टाइम, किसने सूखने में ज़्यादा टाइम लगाया, सिंथेटिक फाइबर ने या फैब्रिक ने या नेचुरल फैब्रिक ने, ओके। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fiber? तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे कौन सा कैरेक्टर आपको बताया गया, या कौन से कैरेक्टर का आपको पता चला इस एक्टिविटी से। तो 2 कैरेक्टर आपको पता चलेंगे, एक तो वो जल्दी ड्राई होता है या लेट ड्राई होता है, और वो पानी ज़्यादा सोखता है या कम सोखता है। तो ये आंसर तो आपने देना है, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने बता दी, कैरेक्टर मैंने बता दिया आपको कि कौन से 2 कैरेक्टर होंगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। तो जो भी आपने लिया था ना, ये या जो भी आप इनकी बात करते हैं फैब्रिक की, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फैब्रिक की, तो आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि नेचुरल फाइबर से ये कितना महंगा होता है, या नेचुरल जो फैब्रिक है वो उसकी कॉस्ट क्या होती है, और सिंथेटिक फैब्रिक की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, और इन दोनों में एक्सपेंसिव कौन सा वाला है, आप ये इजीली फिर इससे पता लगाएंगे, ठीक है। नेचुरल फैब्रिक के कंपेयर में कौन सा कितने का, कौन सा फैब्रिक कितने का मिलता है, किसको मेंटेन करना इजी होता है, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, और कौन अफोर्डेबल है कौन नहीं है, इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो नाउ ये तो हमने पढ़ लिए बेटा, सारे सिंथेटिक फाइबर हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मीन्स कि जितना आपके कोर्स में है, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज। हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन इसे बनाता है। और जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर क्योंकि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है। नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हमने जाने, कॉटन है, जूट है, वूल है, ये नेचुरल फाइबर के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना था वो हमने पढ़ना था सिंथेटिक फाइबर, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे एक माला में, एक नेकलेस में छोटे छोटे मोती पिरो दिए जाते हैं, और वो मोती मिलके एक माला, क्योंकि एक मोती होगा तो पहन पाएंगे हम, नहीं पहन पाएंगे ना, तो हमने बहुत सारे मोतियों को एक थ्रेड की हेल्प से जोड़ दिया और एक नेकलेस बना दिया। तो वैसे ही, और जैसे पेपर क्लिप को भी फिर हमने जोड़ा और एक स्ट्रक्चर उसे दे दिया, तो छोटी छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट होते हैं आपस में, और ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, एक या बड़े यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, एंड दीज लार्ज सिंगल यूनिट्स आर नोन एज पॉलीमर्स, ओके। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पॉलीमर्स के बारे में, और पॉली का मीनिंग हमने जाना कि मैनी होता है, और मर का यूनिट मीनिंग होता है पार्ट्स, और
यूनिट। ओके, तो पॉलीमर ग्रीक वर्ड होता है, हमने ये पढ़ा, ये बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, हमने ये भी पढ़ा। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हमारा रेयॉन होता है, रेयॉन जिसे कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी हम जानते हैं। और आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से इसे हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सिल्क जैसी ही प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्योंकि सिल्क को देख के ही इसे बनाया गया था। जबकि सिल्क तो एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है। एक वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है जो कि सिल्क को बनाता है। और चाइना में इसका पता चला था, और चाइना ने बहुत टाइम तक बताया ही नहीं, या सीक्रेट ही रह गया था, किसी को पता नहीं चला। और जब पता चला तो फिर बहुत महंगे इसके फैब्रिक आने लगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिल्क के जैसे ही कपड़े या सिल्क का जैसा ही फैब्रिक हम नया बना सके। तो उन्होंने कोशिश की और सफलता उन्हें मिली, वो सक्सेस हुए। उन्होंने वुड पल्प का यूज़ किया, कुछ केमिकल्स का यूज़ किया उस वुड पल्प में, और एक नए सिल्क की जैसी ही प्रॉपर्टी वाले फैब्रिक का फॉर्मेशन किया, जिसे उन्होंने रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया। ओके, तो वुड पल्प से मिलके बना हुआ होने के बावजूद भी रेयॉन को सिल्क मीन्स कि नेचुरल फाइबर नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल का यूज़ किया गया था। ओके, तो रेयॉन को भी डाई कर सकते हैं अलग अलग अपने मन चाहे कलर्स में, हम उसे डाल सकते हैं, मन चाहे कलर उसमें डाल सकते हैं। और इसको कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट बना सकते हैं और कारपेट हम बना सकते हैं। ओके, नाउ नायलॉन के बारे में फिर हमने पढ़ा था। हमने कहा कि 1931 में नायलॉन को बनाया गया था बिना किसी नेचुरल चीज़ों का यूज़ किए हुए, ना ही एनिमल प्रोडक्ट ना ही प्लांट प्रोडक्ट, किसी का भी यूज़ नहीं किया गया। इसमें कोयला, हवा और पानी का यूज़ किया गया और उससे नायलॉन बनाया गया। और फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर के नाम से नायलॉन जाना जाता है। और नायलॉन की स्पेशलिटी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक है एंड लाइट है, और साथ साथ लस्ट्रस है, यानी कि चमकदार है, इजी टू वॉश है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ या पॉपुलर था उस टाइम पे। और बहुत सारे आर्टिकल्स नायलॉन से मिलके बने हुए रहते हैं, सॉक्स, रोप, स्टैंड, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन, पैराशूट्स, राइट, पैराशूट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इससे मिलके बने हुए रहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग में रस्सियों का जो यूज़ किया जाता है, मजबूत रस्सियों का यूज़ करेंगे ना। रॉक क्लाइंबिंग में जो पहाड़ों में चट्टानों में चढ़ते हैं जो लोग, आपने सुना होगा ना कभी, जैसे पिथौरागढ़ की एक गर्ल है शीतल राज, तो वो बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके आ गई है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ते हैं। तो चढ़ने के लिए ऐसे तो नहीं चढ़ जाएंगे ना, उन्हें सहारे की ज़रूरत तो होती है। तो वो जैसे इसमें दिखाया गया है, देखिए रॉक क्लाइंबिंग ये कर रहा है तो पकड़ रखा है ना उन्होंने, क्या पकड़ा है, एक रोप पकड़ी है, एक रस्सी पकड़ी है। तो क्या होगा अगर ये रस्सी मजबूत नहीं होगी, आधे से टूट जाएगी तो फिर लग जाएगी ना, गिर जाएंगे। तो इसीलिए मजबूत बनाया जाता है तो वो नायलॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नायलॉन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर दूसरा सिंथेटिक फाइबर हमने जाना होता है, हमने ये जाना जो कि बहुत जल्दी सिकुड़ता नहीं है, धोने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और ड्रेस मटेरियल इससे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और सूटेबल भी होता है, बनाने के लिए सूटेबल होता है ड्रेस मटेरियल्स को बनाने में। और टेरिलीन एक फॉर्म है पॉलिस्टर का ही एक टाइप है टेरिलीन, जो कि पॉपुलर पॉलिस्टर है, जो कि जिसको बहुत इजीली फाइन फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, रेडी किया जाता है, और बिनाई के लिए भी इजी होता है ये। और पीईटी इसका हमने दूसरा पढ़ा, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट हमने कहा, इसका फुल फॉर्म होता है, पॉलिस्टर का ही फॉर्म ये है। इससे भी बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म वायर्स वगैरह का इसका यूज बनाया जाता है इससे। और पॉलिस्टर पॉली प्लस ईस्टर से मिलके ये बना हुआ है, हमने पढ़ा। और साथ ही साथ पॉलीकॉट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने पढ़ा, पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन से मिलके बनाया जाता है। और ऐसे स्वेटर की हमने बात करी कि जब ठंड पड़ जाती है तो हम स्वेटर का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं विंटर सीजन में। तो ये हालांकि कुछ होते हैं जो वूल से मिलके बने हुए रहते हैं, लेकिन वूल जो नेचुरल जो वूल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए एक सिंथेटिक वूल का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है, एक्राइलिक जिसे हम कहते हैं। और ये चीप होता है, मींस कि अफोर्डेबल है, और साथ ही साथ ड्यूरेबल है, मेंटेन करना आसान है इसे। तो और अलग अलग कलर्स में ये हमें मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सस्ता होने की वजह से और अच्छा होने की वजह से, टिकाऊ होने की वजह से जो
नेचुरल फाइबर है उससे ज़्यादा ये पॉपुलर है या इसकी मांग ज़्यादा है। ओके, तो साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, सिंथेटिक फाइबर सस्ते तो हैं, अफोर्डेबल भी है, ड्यूरेबल भी है, लेकिन साथ ही साथ इनको जब हम इनका जो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, इनके कपड़े अगर हम यूज़ करते हैं तो हमने ध्यान ये देना है कि हम इनको पहन के ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे आग वगैरह वाला काम है। मीन्स कि ना ही हम किचन में जा सकते हैं इसको पहन के, ना हम लेबोरेटरी में जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसने आग पकड़ ली, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। और जब एक्टिविटी आपने करी थी लास्ट क्लास में, आपने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और जलने के बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी हीट में बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब देखिए, किसी ने पॉलिस्टर का ड्रेस पहना हुआ है और अचानक से आग पकड़ गई बॉडी में, तो वो पूरा चिपक जाएगा, उससे क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम पर्सन को होगी। तो इसीलिए कभी भी किचन में, और जब हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, लेबोरेटरी में कभी भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ हमने नहीं करना चाहिए, सिंथेटिक फैब्रिक्स का, सिंथेटिक क्लोथ्स का हमने यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल का ही यूज़ करें। और हमने पढ़ा कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से मिलके बने हुए रहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन होता है इसका, में जो यूज़ किया जाता है इसे पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया कि ये जल्दी से सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल ये होते हैं, ईजीली मेंटेन हो जाते हैं, एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव ये होते हैं, और अवेलेबल हमें मिलते हैं, हर टाइम हमें मिल सकते हैं। तो ये हमें बताया गया, और फिर उसके बाद आपसे कहा गया इस एक्टिविटी के थ्रू कि आप बताइए कौन से प्रॉपर्टी आपको बताई गई या कौन सा कैरेक्टर आपको बताया गया इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे जो सिंथेटिक फाइबर वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है प्लास्टिक के बारे में। अब देखिए, प्लास्टिक जब हम पढ़ते हैं या प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें आएंगी, ऑब्वियसली, जैसे मग है ये, और चेयर दिख रहा है आपको, ग्लास दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई हैं, प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक में ऐसा क्या स्पेशल होता है, या प्लास्टिक के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट प्लास्टिक के हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्लास्टिक। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपने उनके मुझे आंसर करने हैं। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।